नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सुलानिया और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव केडी में हूं। 2024 का चुनाव है, उसको लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के तमाम लोग मेरे साथ हैं। उनका क्या रुझान है, क्योंकि अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, आप कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव है, एनडीए के साथ जंग चलेगी। देखिए, आज तो जो आपको पता है रविवार की हमारी माता जी का देहांत हो गया था, तो उसके हमारी माता जी को श्रद्धांजलि देने चौधरी साहब आ रहे हैं, क्योंकि हमारी माता जी का जो साथ रहा है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहा है। हमारे पिताजी बीकेडी में थे जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी का गठन किया, तो एक पारिवारिक रिश्ता रहा है राष्ट्रीय लोकदल से, तो उसके संबंध में वो आज यहाँ आ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे निर्देश हम लोग को प्राप्त होते रहेंगे, चौधरी साहब के, हम लोग सब चौधरी साहब के साथ हैं, चौधरी साहब के अनुयायी हैं, जैसे उनके निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। चौधरी साहब लगातार किसानों के मुद्दे उठाते थे, सरकार के खिलाफ वो लोग जो है शामिल होते थे, बोलते थे, किसानों की आवाज उठाते थे। अब खुद जो है सरकार में शामिल हो गया, आप कैसे देखते हैं सिस्टम? देखिए रवि भाई, जैसे आपने बताया कि किसानों की प्राथमिकता, अल्पसंख्यकों की प्राथमिकता हर चीज है। जब चौधरी साहब शामिल भी हुए हैं, तो अभी किसानों के सारे बिल 2024 1 अप्रैल से जो बिजली ट्यूबवेल के बिल है माफ कर देंगे पूर्णतः। जो भी संघर्ष रहेगा किसानों का, वो सरकार में रहते हुए चौधरी साहब उसको अग्रसर करते रहेंगे, और जो भी अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं रहेंगी या उनके जो जरूरतें होंगी या उनकी जो परेशानियां होंगी, वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, सरकार में रह के उन बातों को मनवाया जाएगा, और अब विपक्ष में रहे तो हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं हर्जी? आज ये वैसे तो श्रद्धांजलि सभा है, हमें राजनीतिक बातों से तो दूर रहना चाहिए। तो जैसे वारिस जी ने कहा, हमारा भी साथ चौधरी परिवार के साथ काफी पुराना रहा है, और जो चौधरी साहब के निर्देश रहेंगे उनका पूरा पूरा पालन किया जाएगा। निर्देशों का बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे बात कर ले। अरविंद जी, आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव है, अब राष्ट्रीय लोकदल पहले अलग जो है चुनाव लड़ता था, सपा के साथ गठबंधन था, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखो, हम सब लोग जो चौधरी साहब को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आज हमारे नेता जो इस देश के सबसे संघर्षशील नेता है, उन्होंने बहुत ही कुछ सोच समझ कर जो गठबंधन किया है, और हम चौधरी साहब के जो भी आदेश होगा, जो भी एनडीए का प्रत्याशी हमारे जिस सीट पर होगा, हम पूरी मजबूती के साथ जो है उसके लिए काम करेंगे और उसको जिताएंगे। किसानों के जो मुद्दे थे, वो सब मुद्दे तो पहले भी हम लोग उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं, चाहे भुगतान की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता जो है सड़क से लेकर जो प्रशासन तक जो है संघर्ष करता है, अपनी आवाज उठाता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। तो हम लोग अपने मुद्दे बिल्कुल नहीं भूले, मुद्दों पे हमेशा काम करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो आगे क्या लगता है, अब जो किसानों के मुद्दे थे वो कब तक हल हो गए? जल्दी उन पे कुछ? हाँ, कुछ एक उम्मीद है। जो चौधरी साहब ने इस एनडीए के साथ जो गठबंधन किया, हमें लगता है कि चौधरी साहब जो किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हें सर्वोपरि रखेंगे, और जो हमें भी उम्मीद है कि सरकार से कि किसानों की जो मांगे है उनको ये सरकार मानेगी। गन्ना भुगतान को एक बड़ा आंदोलन चला शामली जिले में। गन्ना भुगतान की समस्या बहुत बड़ी थी शामली शुगर मिल की, और मिलों का तो ठीक रहा, परंतु अब जो उसका भी सुधर रहा धीरे धीरे। बाकी अगर कहीं कोई फेर के फैक्ट्री वाले कोई कमी करेंगे तो फिर से उनके दरवाजे पे बैठेंगे। दरवाजों पे बैठोगे? क्यों जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है रवि जी। देखिए, पिछले लगभग 1 दशक हो गया सत्ता से बाहर संघर्ष करते हुए राष्ट्रीय लोकदल को, विभिन्न मुद्दों पर, चाहे किसानों का मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष किया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि सरकार के सामने हम धरना प्रदर्शन करते रहे, उन मुद्दों को नहीं मनवा पाए। आज हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है एनडीए के साथ जाने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता में रह करके उन समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। जैन जी कहते थे चौवन्नी नहीं हो, पलट जाऊंगा, पलट गए। कि वो समय का स्टेटमेंट था, उस समय परिस्थितियां क्या थी, किस परिस्थिति में कोई निर्णय लिया गया, और ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में कभी कोई वो नहीं होता। और चौधरी साहब ने संघर्ष किया, और उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट भी कर दिया कि उनकी अपनी विचारधारा जो है, उनकी जो जिस रणनीति पर, जिस विचारधारा पर चल करके राष्ट्रीय लोकदल आज यहाँ तक, चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय, उनकी नीतियों पर चलकर राष्ट्रीय लोकदल यहाँ तक पहुंची है, उन मुद्दों से वे बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे हैं। वो हमारी प्राथमिकता है, चाहे हम पहले विपक्ष में थे, चाहे आज सत्ता में है, हम उन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीति करेंगे। और आज ये है कि हम सत्ता में हैं, हमारे नेता सत्ता में हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर हम किसी न किसी तरह ज्यादा दबाव बना करके, अपनी बात रख करके, अपने जो मुद्दे हैं, किसान हैं
युवा है, उनकी बातों को अच्छे से मनवा सकते हैं। अच्छे से मनवा सकते हैं। युवा है, आप युवा के जिला अध्यक्ष भी है, तो कैसा लग रहा है 24 में क्या रहने वाला है कैराना सीट पर? कैराना सीट पर जी गठबंधन जो एनडी का गठबंधन का प्रत्याशी है वो जीतेगा जी। उधर इकरा हसन भी जो है मजबूती से अपनी दावेदारी जी देखो हम तो आरएलडी के साथ हैं जी। आरएलडी का गठबंधन का प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हैं, तो हम तो उनके साथ तन मन धन से हैं जी। अच्छा, दोनों गुर्जर समाज से कैंडिडेट है यहाँ, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? भाई जैन जी बीजेपी के साथ चले गए, मुस्लिम छटकता नजर आ रहा है। नहीं जी नहीं, मुस्लिम जो जैन चौधरी के साथ जुड़ा हुआ था वो आज भी ऐसे कैसे ही जुड़ा हुआ है और कल भी ऐसे कैसे ही जुड़ा रहे। जुड़ा रहेगा। हाँ जी तो क्या लग रहा है 24 में कैराना सीट जीत जाएंगे? बिल्कुल जी, 100% 100% कैराना सीट एनडी के खाते में जाएगी। जो गठबंधन है चौधरी साहब के साथ उसमें के खाते में पक्का मान लिया पक्का जाए? मान रहे हैं जी बिल्कुल। कमाल देख नहीं रहेगा तो यहाँ से सारे जुड़ नहीं रहेगा, इसका फालतू और कैसा जमा बड़ा हो भाई। हाँ मुस्लिम और जाटी है और कौन है, और बिरादरी तो कोई है ही नहीं यहाँ से। केवल मुस्लिम और जाट से कैराना सीट जीत जाएंगे? जीत लगे भैया, पहले जीतते हैं आगे, पहले के हमारे बाबा दादा हो तो जीतता है नहीं सी, अरे आगे फिर जीतेंगे क्यों, हारेंगे थोड़ा ही है। मुसलमान का इनका जट्टों का गठजोड़ रखो जो तुम कहीं नहीं टूटता किसी तभी, ना हारते ना जीतते, सब पीछे हट जाएंगे, पिछड़ जाएंगे सब भाई जी, सब पीछे हट जाएंगे। तो इनका कहना है कि मुस्लिम और जो जाट का जो गठजोड़ होगा, वो गठजोड़ अगर रहेगा तो बिल्कुल कैराना सीट को ये लोग जीत जाएंगे। शामली से कैमरा शोगी सालिम के साथ मैं रविंद्र सुलानिया,